मन को समझकर जीतोगे तो निश्चित जीत जाओगे। और अगर मन को बिना समझे आपने जीतने का प्रयास किया तो सदैव असफलता ही हाथ लगेगी। मन को समझकर जीतने का मतलब है जैसे सूर्य उदय होने पर ओस के कण विलुप्त हो जाते हैं, उसी तरह से जो भी विचार हमारे अंदर आ रहे हैं, जो फीलिंग्स हमारे अंदर आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं, किस लिए आ रही हैं और कहाँ से आ रही हैं, जब इस विषय पर हम गंभीरता से चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से है हमें इस पर विजय मिलेगी और हमारा मन उधर आकर्षित नहीं होगा, शांत होने लगता है। मन से लड़ने में तुम्हारी ही शक्ति क्षीण पड़ जाएगी, मन क्षीण नहीं पड़ेगा, मन तो और बलवान होता चला जाएगा। इससे मित्रता करके इसके गुण देखो और परखो इसका स्वभाव। आप चाहे ध्यान करें, चाहे पूजन करें, चाहे भजन करें, चाहे नृत्य करें, चाहे अध्ययन करें या भोजन करें, कुछ भी करें, ये अपने काम में वैसे ही लगा रहता है जैसे इसको लगना है। ये किसी के अनुसार नहीं चलने वाला है। संसार हो या संन्यास हो, ये हर जगह आपकी पकड़ से छूटता नजर आएगा, कहीं भी आपकी पकड़ में नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपने आप इसको जीतने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ये सदैव आपसे दूर चला जाएगा। ज्ञान हो, विज्ञान हो, योग हो, चाहे भक्ति हो, ये सबको दाता बता देगा। किसी से भी इसके मिलने का कोई औचित्य नहीं है। ये मन कभी भी किसी में नहीं रमता है, ये अपनी उमंग में उमड़ता घूमता रहता है। मन के न रहने में ही मुक्ति है, शांति है, धैर्य है, एकाग्रता है, अर्थात सब कुछ सुलभ है। और जब मन होता है तो ये सब चीज़ें हमसे बहुत दूर चली जाती हैं, उसमें मन नहीं लगेगा। और जो नहीं करोगे मन दौड़ा दौड़ा फिरेगा उसमें। आप अगर पूड़ी खा रहे हैं तो आपका मन करेगा कि हमें रोटी खानी चाहिए थी, और जब रोटी खा रहे हैं तो आपको मन करेगा पूड़ी खानी चाहिए थी। आप अगर भरपेट अच्छा भोजन कर रहे हैं तो आपका मन करेगा कि नहीं उपवास करना चाहिए था, और जिस समय आप उपवास करेंगे तो समय आपका मन कहेगा कि नहीं आपको बहुत अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन का लेने चाहिए थे। तो ये बिल्कुल ठीक विपरीत काम करता है। जो करोगे उसमें मन नहीं लगेगा और जो नहीं करोगे उसमें ये दौड़ा दौड़ा फिरेगा। इसीलिए अर्जुन ने भगवान कृष्ण से गीता में कहा था, चंचलम ही मनो कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो रिव सुदुष्करम। ये गीता के 6 अध्याय का 34वां श्लोक है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है, ये मन की आदत है। ये हॉर्स ट्रेडिंग करता रहता है, इसको सदैव अपना लाभ स्वार्थ दिखाई पड़ता है। जो हम काम कर रहे हैं उसके बदले में उसे क्या मिल रहा है, इसके चक्कर में ये सदैव रहता है। और जिसमें कुछ प्राप्त नहीं होता है उसकी तरफ भी मुड़कर भी नहीं देखता है। इसके लिए अगर आप अवेयर रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, तो ये मन नियंत्रित होना थोड़ा थोड़ा शुरू होता है। और सदैव किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु स्थिति के प्रति सदैव अगर आप ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं, तो निश्चित ही ये मन थोड़ा झुकेगा। और ये मन भाव मन में रहे कि वी आर नॉट मिसिंग समथिंग। हमारा माइंड जिस फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करता है या क्रिएट करता है, उस स्टेट की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता चला जाता है। यह लव, हैप्पीनेस और हमारे फैशन को मानता है। जितनी चीज़ें इसको मिलती चली जाएंगी ये उतना ही तटस्थ होता चला जाएगा, शांत होता चला जाएगा, स्थिर होता चला जाएगा। पहले आप तय करो कि आप हो और तैयार हो। जब आप ये तय कर लेंगे तो निश्चित रूप से ही आपको इसमें सफलता मिलेगी। जैसे ही कोई विचार हमारे मन में आता है तो पहले खोजो ये किसके लिए आया है, क्यों आया है, कहाँ से आया है, तो उत्तर मिलेगा मेरे लिए आया है। जब व्यक्ति खोज करता है तो मन अपने स्रोत में वापस चला जाता है, तो मन शांत होने लगता है। और
आया हुआ विचार भी शांत हो जाता है। मन में उदित होने वाले विचारों में मैं प्रथम है, मैं अहंकार, ये जो मैं अपना हर आदमी मैं कर रहा है, ये मैं उस हर विचार का ये प्रथम स्टेप है। तो जब हम विचारों से बचने का प्रयास करते हैं तो संदेह पैदा होता है और ये विचार ही हमको आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं और ये हम पर हावी होते चले जाते हैं। हम जो बोलते हैं उस पर हमारा कितना विश्वास है, यही बात आपको विजेता बनाती है। जब हम शिकायत करते हैं तो मन को निगेटिव टोन से भर देते हैं। शिकायत एक धीमा और कड़वा जहर है, इससे हमारा मेंटल स्टेट बिगड़ता है। इसको रोकने के लिए रीजनिंग के साथ ग्रेटिट्यूड का प्रयोग करें। जब हम शिकायत करते हैं तो हमारे अंदर ईर्ष्या, चंचलता, झूठ, अहंकार जैसी तमाम चीजें उत्पन्न हो जाती हैं और ये हमें ही धीरे धीरे अनियंत्रित कर देती हैं। तो मन इससे धीरे धीरे बिगड़ता चला जाता है। हमारी जो भावनाएं हैं ये एक तरह के स्पंदन है, ये वाइब्रेशंस हैं, यही जीवन है हमारा और इससे ही सोच बदलती है। जब लोग मुझे पसंद करेंगे तब हम खुश और जब नहीं पसंद करेंगे तो हम ना खुश। अरे ये हमारी यही तो समस्या है, इसी से तो हमको बचना है कि लोगों के खुश रहने से या लोगों के दुखी होने से हम खुशी हों, दुखी हों तो निश्चित ही हम अपने आप को अंधकार में ढकेलते चले जाते हैं। देखिए, मन सभी प्रवृत्तियों का नेतृत्व करता है, ये प्रोसीड करता है हर चीज को। दुनिया में जो दो भी चीजें हैं तुरंत उसकी तरफ लपक जाता है। तो इसकी लपकने वाली समस्या को हमें यहीं पर छोड़ देना है। मनोवैज्ञानिक फ्राइड कहते थे, अगर मनुष्य को खुला छोड़ दो तो उसमें पशु प्रवृत्तियां पैदा हो जाएंगी और अगर उसको नियंत्रित करने लगो तो वो इतना दब्बू हो जाएगा कि कुछ कर भी नहीं सकेगा। आप अगर किसी तरह सुख को आमंत्रित करते हैं तो दुख पहले आ पहुंचेगा, क्योंकि आपका मैं संतुष्ट नहीं है। जो मिला वो काफी नहीं है, जो नहीं मिला है उसकी चाह है, जो मिल गया है वो तो हम नजरअंदाज कर रहे हैं। तो जब हमें संतुष्टि ही नहीं है तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। अरे भाई, गंदगी तो घर के अंदर जमा है तो बाहर झाड़ू लगाने से क्या फायदा, पहले घर के अंदर की झाड़ू लगाइए। जो दुष्प्रवृत्तियां, दुर्भावनाएं, दुश्चिंताएं और अज्ञानता हमारे अंदर भरी हुई है, पहले उसको तो ठीक कर लें, तब बाहर का विषय हम बाद में देखेंगे। कबीर स्वामी कहते थे कि आप ही अपने शत्रु हैं और आप ही अपने मित्र हैं। जब हम किसी पर क्रोध करते हैं, चिल्लाते हैं, तो सबसे पहले हम अपने चित्त को, मन को कटुता से भर लेते हैं। पहले अपने आप को चिंता में, कटुता में, ईर्ष्या में, अहंकार में, न जाने किन किन अवगुणों में डुबो लेते हैं। एक बारूदी विस्फोट हमारे अंदर एकदम उबलने लगता है, ज्वालामुखी का लावा जैसा। और हमारे पता नहीं किसकी भूल थी जिसकी सजा हम अपने आप को दे रहे हैं। अरे भाई, किसी के प्रति क्रोध था तो कुछ उसने किया होगा, तो उसकी सजा हम अपने आप को क्यों दें। जब अपने आप को सजा देंगे तो मन माफिक, लोग नहीं कहते हैं मन माफिक, तो मन माफिक स्थिति आपने पैदा कर दी तो मन तो स्वतंत्र हो ही जाएगा। इसलिए हम अपने आप शत्रु हैं। हम मित्र कैसे बन सकते हैं, ये हमें अपने आप में सोचना है। मन को काबू कैसे करना है, पहले आप अपने मित्र बनिए। हम जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं, जो देख रहे हैं वो सत्य देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं बिल्कुल सत्य है। हम जो हैं, हम कर रहे हैं, सब सत्य है। अपने अस्तित्व पर भी हमें संदेह नहीं, हम अपने आप में प्रसन्न हैं। जब हम पूरी तरह से संतुष्ट होंगे तो हमारा मन अपने आप संतुष्ट हो जाएगा। तो जब मन संतुष्ट हो जाएगा तो अनियंत्रण की बात ही नहीं पैदा होती है, नियंत्रण स्वतः होता चला जाएगा। समस्या है कि हमें अपने आप पर, खुद पर विश्वास नहीं है। खुद का बात पर भी नहीं विश्वास है, खुद की देखी सुनी वस्तुओं पर, देखी हुई वस्तुओं पर, अपने आचरण पर, जो हम कर रहे हैं, जो हम विचार कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जैसा हम चल रहे हैं, जो हमारी दिनचर्या है,
पहले हमें अपने आप पर इस पर विश्वास करना होगा, क्योंकि प्रेम दो पक्षों में होता है, और प्रेम जब इतना अटूट हो जाए कि दो शरीर एक आत्मा हो जाए तो वो अपने अंदर आकर्षण पैदा करता है, और जब आकर्षण पैदा करेगा तो बीच की दूरियां समाप्त होकर के दो एक हो जाते हैं। तो ऐसे ही पहले हमें अपने आप में प्रेम पैदा करना पड़ेगा। जब हमारे अंदर प्रेम पैदा होगा तो यह प्रेम ही अपने मन को समेट करके अपने में डुबो लेगा, और जब मन उस प्रेम में डूब जाएगा तो हमारी ऊर्जा का स्तर, जो मन की ऊर्जा थी, जो मन की गति थी, जो मन की चंचलता थी, उसका जो वेग है वो हमें मिलेगा, और वही गति, वही मति जब ये हमारे अस्तित्व को मिलेगी तो हमारा अस्तित्व और विराट होता चला जाएगा। तो यहाँ पर बात ये है कि मन को इसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा स्वतः मिलने लगेगी। मन स्वतः इसका जब अभ्यस्त होने लगेगा इन चीज़ों का, तो वो फिर इधर ही बढ़ता चला जाएगा। तो प्रेम का अर्थ है समर्पण, अशरीरी मिलन, एकाकार होना। जब दूसरा कुछ है ही नहीं तो फिर झूठ, चंचलता, ईर्ष्या, अहंकार का क्या काम। मन धीरे धीरे अभ्यस्त होता है, और जीवन में बिना समझे किसी चीज से भागना हमारी असफलता है। प्रकृति भी समय पर सर्दी, गर्मी, बरसात, भूकंप, आगजनी, चक्रवात जैसी स्थितियां पैदा करती है। विचार करो, ये कोई अनायास चीजें तो है नहीं, इसके पीछे भी प्रकृति का एक सुनियोजित प्लान है, और ये सुनियोजित प्लान ही उन वस्तु स्थितियों को नई राह दिखाता है। आप जो हैं, जैसे हैं, उस पर विचार करिए। कहा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को हराइए नहीं, उसको चैलेंज मत करिए, उससे मित्रता करिए, प्रेम करिए, और इतना प्रेम करिए कि उसको आकंठ अपने प्रेम में डुबो लीजिए। तो मन, आप ये बताइए कि आप विजेता हैं, तो जब वो विजेता बनकर के खूब फूला नहीं समाएगा तो वो आपके अस्तित्व को अपना लेगा, क्योंकि आपने प्रेम से, सत्यता से, बिल्कुल सत्य धरातल पर आकर के उसको अपने आप में मित्र बनाने का प्रयास किया। तो ये मन ही आपका शत्रु नहीं, आपका मित्र और आपका गुलाम भी बन जाएगा। आपके एक इशारे पर नाचने लगेगा। जैसे सर्कस में आप देखते हैं बड़े बड़े खूंखार पशु भी उस एक गाइड के एक इशारे पर तरह तरह के करतब दिखा करके, पैसा पैदा करके उस गाइड की झोली भरते हैं। इसी तरह से आप भी इस खूंखार पशु को वश में करने के लिए इससे प्रेम करिए, इसको ट्रेंड करिए, सिखाइए, और सिखा करके इसको अपना बना करके इससे जो चाहे काम करवा लीजिए, संसार का हर काम। तो मन को हराइए नहीं, मित्र बन करके इसको हराइए, और सत्य समझ करके इसको जीत लीजिए, तभी इस पर विजय संभव है। वरना अर्जुन की तरह आप भी किंकर्तव्य विमूढ़ होकर के कुरुक्षेत्र के रण में खड़े रहेंगे और आपको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो मित्रों, ये जीवन का सार है। मन, सारा खेल मन का है। तो मन को समझो, और समझ करके उससे अपना मित्रता, उससे अपना प्रेम, उससे अपनी आकुलता ऐसी व्यक्त करो कि वो आपके प्रेम में डूब करके आपके अस्तित्व में मिल जाए, घुल जाए। जैसे चीनी जिस समय पानी में घोल दी जाती है तो वो मिठास से पानी को भर देती है, और वो मिठास ही हमको प्रिय लगती है, हमारे स्वाद, हमको स्वाद देती है। ऐसे ही मन का स्वाद लेने के लिए चीनी की तरह इसको घोल लीजिए अपने अस्तित्व रूपी पानी में, और घोल करके इसको पी जाइए, फिर इसका स्वाद लीजिए। देखिए, संसार की दुर्लभ से दुर्लभ और अप्राप्य वस्तुएं भी आपकी होंगी, आप मास्टर होंगे और ये आपका गुलाम होगा। तो आज की बात यहीं पर। जीवन के साथियों, योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।